हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर। मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपके ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज आपका 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिए हैं। जो क्लासें आ रही हैं वो हमारी बोर्ड एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग सभी क्लासें आपकी देखने के लिए आपको मिल रही हैं। और बड़े इजी एंड शॉर्ट मेथड से मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इससे पहले आपको मैंने इस चैप्टर के सारे ही आपको कॉन्सेप्ट करवा दिए। यदि पहले जाकर के आप उन क्लासों को देख लेना, वहां से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब जाओगे चैनल पर तो आपको कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सारी क्लासेस देखने के लिए मिल जाएगी। ये हमारी आपकी जो क्लास है वो हमारे जो क्लास 10th के मैथ के लिए मैंने जो आपका बैच चलाया था उसकी आपकी क्लास नंबर 55 है। इससे पहले हमने 54 क्लासेस करा दी है, जिनमें आपके 7 चैप्टर तो कंप्लीट करा दिए और ये आपका 8वां चैप्टर चल रहा है जिसके आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गई। लगभग आप 90 क्लास में मान के चलिए सारा ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपके लिए मैराथन क्लास भी लेकर आऊंगा ताकि आपको अच्छे से तैयारी कर पाओ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो, वो यहाँ से अपने मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़कर उसको कॉन्सेप्ट अच्छे कर पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा गया त्रिभुज एबीसी जिसमें आपका कोण बी है वो क्या है, आपका समकोण है। ए बी भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आपको मान निकालने। तो आपको एक त्रिभुज दे रखा है राइट एंगल, क्योंकि बी उसने कह दिया 90 डिग्री यानी समकोण। तो बी तो आपका ये हो जाएगा, यानी बी आपका हो गया 90। ये आपकी ए भुजा, ये आ गई बी और एक है सी। ठीक है, ए बी कितने हैं आपके पास 24 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसने कहा है बीसी, बीसी यानी आपको आधार, ये चीज दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं जब आपको एक एंगल दे रखा हो 90 डिग्री का और दो भुजाएं दे रखी हो, तो यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे यानी ए सी का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार यानी बी सी का स्क्वायर प्लस लंब यानी ए बी का स्क्वायर। ये आपको मिलेगा। बी सी आपको दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर करो प्लस ए बी कितना 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 24 का स्क्वायर होगा आपका 576। कितना होगा 576। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 625। कितना आएगा 625। 6 9 6 15 7 4 11 12 5 और 1 6, यानी ए सी स्क्वायर कितना आ गया आपका 625। तो यहाँ से ए सी बराबर आएगा आपका 25। ए सी कितना आ गया आपका 25 है, यानी आपको ए सी भुजा मिल गई, वो होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। यानी ए सी भुजा आपको 25 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा आपको यहाँ से देखने के लिए मिली। अब आप आसानी से अपने मान निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने निकलवाया साइन ए, साइन ए एंड कोस ए। और हमको एक चीज याद रखनी है कि जो एंगल आपसे निकलवाया हो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी लंब, क्या होती है लंब होती है। तो साइन ए ये वाला एंगल हमको लेना, इसके सामने की भुजा आपकी क्या होगी लंब होगी। तो साइन ए साइन बराबर क्या होता है आपका लंब अपॉन कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका बीसी बटा कर्ण होगा आपका इस। कर्ण हमेशा 90 डिग्री वाले के सामने वाली क्या होती है। अब cos ए, यानी cos ए जब निकालोगे तो क्या होता है आधार, आधार कौन सा होगा आपका ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ से cos ए बराबर क्या हो गया आधार अपॉन कर्ण यानी ए बी अपॉन इस। अब आपका वैल्यू निकाल लीजिए, बी सी कितना है आपका, बी सी दे रखा है आपको 7, यानी 7 बटा ए सी कितना है 25। तो 7 बटा 25 किसका मान हो गया आपका साइन ए का। यदि cos ए का निकाल रहा हूँ तो ए बी अपॉन ए कितना है आपका 24 अपॉन ए सी कितना है आपका 25, ये हो गया आपका मान हो गया
कॉस ए का, यानी साइन ए और कॉस ए दोनों ही हमने अच्छी तरीके से निकाल दिया। अब आपको मान डालना है जो सेकंड वाला है उसका, यानी कि आपको सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी आपको दो वैल्यू दे रखी है। वो दे रखा है आपको साइन सी एंड आपका दे रखा है कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी यानी अब एंगल आपको ये वाला है, तो इसके सामने भुजा वाली वाली अब क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। ये लंब ना होकर अब आपका जो लंब होगा वो ये वाली साइड आपकी लंब होगी। ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा इसके लिए। तो लंब लंब क्या हो जाएगा साइंस के लिए ए पी अपॉन कॉट ए सी, और cos सी जब निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा आपके लिए बी सी अपॉन ए सी। मान रखिए ए बी कितना 24/25 और आपका बी सी कितना है 7/24। ये हो गया आपका साइन सी और cos सी का मान। ये निकाला था हमने साइन सी का मान, ये आपका cos सी, ये हो गया आपका साइन ए और ये हो गया आपका cos ए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा उसमें उस डाउट को क्लियर करवा दूंगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक आकृति यानी आकृति 8.3 आकृति दे रखी है आपको 8.3। इसमें आपसे कहा गया है 10p माइनस के कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी 10p माइनस कोट आर का इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक क्यू दे रखा है, इसमें आपको 90 डिग्री का दे रखा है। क्यू क्या दे रखा है आपको 90 डिग्री, यानी एंगल जो क्यू है वो क्या है आपको 90 डिग्री का है। तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाओगे तो पी आर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार क्यू आर प्लस लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। अपना वैल्यू कीजिए, पी आर कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर निकालना है आपको प्लस पी क्यू दे रखा है आपको 12 का स्क्वायर। 12 तो 12 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। 12 का स्क्वायर किया तो हमने ये देगा क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 को ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस 144 यानी कि 25। क्यू आर बराबर हो गया आपका 5, यानी जो क्यू आर का मान आया कितना आया आपके पास 5 आया। अब आपको निकालना क्या है 10p, इसका मान निकालना है आपको 10p का मान निकालना है। तो 10p का मान निकालिए पहले। तो 10p बराबर क्या हुआ, पी वाला एंगल ये लेना है तो इसके सामने ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार। तो 10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है लंब अपॉन आधार एंड एल अपॉन ए। एल क्या है आपका क्यू आर अपॉन आधार क्या है आपके लिए पी क्यू। क्यू आर कितना दे रखा है 5 पी क्यू कितना दे रखा है आपको, पी क्यू दे रखा है आपको 12, यानी 5 बटे आपको 12 मिल गया 10p का मान। अब निकालना है आपको कोट आर, इसका कोट आर का मान। कोट आर का निकालिए, कोट आर यानी इस वाले एंगल के लिए अब आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो कोट क्या होता है फॉर्मूला आधार अपॉन लंब। आधार कितना है आपका, अब जो आधार होगा वो कितना होगा आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू, यही हो जाएगा। क्यू आर कितना हुआ यहाँ के लिए 5/आपका 12, ये हो गया आपका कोट आर एंड 10p और कोट आर का मान हमने निकाल लिया। 10 कोट आर लेना है तो ये वाला एंगल लेना है, तो ये हो जाएगा आपका आधा, ये हो जाएगा आपका लंब। यहाँ पर 10p लिया था उसके लिए आपका ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, वहां से हमने मान निकाला है। अब आपको जो मान निकालना है वो निकालना है 10p माइनस कोट आर। 10p का मान आया 5/12 माइनस कोट आर का आया 5/12। एक प्लस एक माइनस दोनों आपस में कैंसिल तो आंसर आ जाएगा आपका 0। आंसर कितना आ गया 10p माइनस कोट आर का आपका 0 आंसर आपको देखने के लिए मिला। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पाइथागोरस निकाल के एक भुजा निकाल लेनी है, फिर आपको अपने जो मान है वो देता है। बस आपको एक जो चीज ध्यान रखनी है वो है जो एंगल आपको पूछा जाए उसके सामने आपको क्या लेना है लंब लेना, और जो दूसरी साइड है वो क्या होगी आपकी कर्ण, और 90 डिग्री के हमेशा सामने क्या होगा आपका कर्ण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें आपसे साइन ए का मान दे रखा है, यानी साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर आपका फॉर्मूला होता है रूट में 1 - साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको बताया था, तो आप वहां पर जाकर के देख लें। अब जब 1 माइनस, तो आपको साइन का मान दे रखा है, 1 - साइन का मान दे रखा है 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। 1 - 9/60, 16 - 9, 16 - 9 एलसीएम देके हम सोल्व करेंगे। बटा 16 में से 9 जाएंगे तो यानी कि आपका बचेगा 7, 16 रूट में, जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो √7/4 आएगा, यानी कि आपका जो cos ए का मान आ गया वो आ गया √7/4। कितना आ गया? √7/4। अब ये आ गया आपका cos का। अब आपको निकालना किसका है? टेन का भी। तो टेन ही बराबर क्या होता है आपका? साइन ए अपॉन cos ए। ये होता है आपका टेन ए का मान। ये भी फॉर्मूला है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया। साइन ए का मान दे रखा है आपको 3/4 अपॉन, आपको cos ए का मान दे रखा है √7/4। अब क्या करोगे? इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, जो टेन ए का मान आएगा वो आएगा आपका 3/√7। आ गया 3/√7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। टेन ए और आपका cos ए का मान पूछा था, तो cos ए बराबर यहाँ से आप निकालोगे तो cos ए बराबर आएगा √7/4। ये आ गया cos ए का मान और ये आ गया आपका टेन ए का मान। उम्मीद है समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot ए बराबर दे रखा है 8, तो साइन ए और sec ए का मान का। तो यहाँ से आप cot ए का मान निकालिए पहले। cot ए बराबर निकालोगे तो 8/15, ये आपका cot का मान आ गया। अब यहाँ से हमको cot का फॉर्मूले में आपका आता है cosec, जो होता है आपका साइन का उल्टा। तो cosec का मान निकालिए, तो cosec स्क्वायर ए बराबर होता है आपका रूट में 1 + cot स्क्वायर ए। cosec बराबर होता है, अब आप अपना मान इसमें रख दीजिए। तो 1 + 8 का स्क्वायर यानी 64/5 का स्क्वायर यानी 225, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अब 225 से एलसीएम लेकर सोल्व कर लो। तो 225 + 64/225, जब 225 और 64 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? रूट में 289 बाई रूट में 225। अब 289 किसका होता है? आपका 17 का। 225 कितना होता है? यानी 25। 15 का, यानी 17/15 आया आपका cosec ए का मान। यानी cosec ए बराबर आ गया आपका 17/15। तो साइन क्या होता है? cosec का उल्टा। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15/17। 15/17 आपका क्या हो गया? साइन ए का मान हो गया। साइन ए का मान निकल गया। अब आपको निकालना है sec का। sec ए। अब आपको डायरेक्ट ही sec ए का मान निकालना चाहो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ से आपको मान 3 आ रहे हैं, यानी जब भी आपकी जो भुजाएं होती हैं वो 3 साइड से मिलकर बनी होती हैं, यानी आपको एक साइड दे रखी थी 8, दूसरी आ गई आपके पास 15। ये 2 भुजाएं तो आपको दे रखी थी किसी ट्रायंगल, क्योंकि जो मान आता है cot ए चाहे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो 3 साइड से आता है। तो आपको एक 8 मिल गया, एक 15 और एक 17, यानी कि आपको जो साइड्स मिली किसी भी ट्रायंगल की वो मिली है आपको 8, 15 और आपका 17। ये आपको भुजाएं मिली है। तो ये क्या होता है कि ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ये आपको 90 डिग्रीज में ही बनेगा, हमेशा 90 डिग्रीज में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप चेक करोगे cot ए बराबर क्या होता है? 90 डिग्री में देखोगे तो आधार अपॉन लंब, यानी 8 क्या हो गया? आधार हो गया। एल क्या हो गया आपका? 15 हो गया लंब। और ये जो 17 आया है वो क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। और sec के बराबर क्या होगा? कर्ण/आधार। कर्ण कितना है आपका? 17। आधार कितना है आपके पास? 8। तो 17/8 इस आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका sec का मान एकदम करेक्ट होगा, यानी 17/8 क्या होगा? सही उत्तर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वैसे भी अगर आप डायरेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रिपलेट देखने के लिए मिल जाता है। नहीं तो आपको क्या करोगे? वैसे भी मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आपको cot का मान दे रहा है तो tan का मान निकालिए।
तो 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 15/8 उल्टा होता है। अब यहाँ से आपको सेक ए बराबर क्या होता है अंडर रूट में 1 + 10² ये फॉर्मूला लगाना है और इसमें अपना मान रखोगे तो आपको यहाँ से 15/8 भी देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको सेक थीटा का मान दे रखा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। यानी सेक थीटा का मान दे रखा है तो आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर कीजिए। तो चलिए आइए हम निकालते हैं। तो यहाँ से आपको cos थीटा का मान मिल जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है, यानी सेक थीटा दे रखा है आपको 12 13/12। तो यहाँ से आपको cos थीटा वो मिलेगा आपको 12/13 यानी उल्टा हो गया। सेक का उल्टा होता है, यहाँ से cos थीटा मिल गया आपको। अब आपको निकालना है tan। तो tan थीटा बराबर होता है आपका tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेक का मान है आपका 13 13 का स्क्वायर 169 भाई 144 माइनस का 169 माइनस 144 144 एलसीएम हमने ले लिया। अब यहाँ से आपको जो टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा वो मिलेगा आपको 25/144। तो यहाँ से आप टेन थीटा 5/12 टेन थीटा का मान आ गया आपको 5/12। कितना आ गया टेन थीटा 5/12। अब यहाँ से आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हो। उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर होगा 12/5। तो टेन का उल्टा कॉट ही होता है। तो आपको 4 अब मिल गई, आपको 2 और निकालने हैं। तो आपको निकालना है साइन। साइन थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा का मान 5/12, कॉस थीटा का मान आप 12/13। 12 से 12 कैंसिल 5/13 यानी साइन थीटा का मान आ गया आपका 5/13। ये आ गया आपका साइन थीटा का मान। अब निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, तो 13/5 ये आ गया आपका कोसेक थीटा। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते कितने होते हैं टोटल 6। तो आपको एक दे रखा था 5 निकाल लेते। तो cos थीटा आ गया 12/13, टेन थीटा 5/12, आपका cot थीटा आ गया 12/5, साइन थीटा 5/13 और कोसेक थीटा आ गया 13/5। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो मैंने आज की क्लास में पांचों करवाए हैं वो सभी अभी तक समझ में आ गए हों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यदि आज की क्लास आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो मैथ्स की अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना चाहता हो तो वो यहाँ से पढ़कर अच्छे से तैयारी कर पाए। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना ताकि मैं जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ मैं आपको समझा दूंगा। आपको बस क्या करना है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उनकी एक बार आपको घर पर भी प्रैक्टिस करनी है तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। लेकिन मैं कितना भी आपको पढ़ा लूँ फिर भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा यदि आप प्रैक्टिस नहीं करो। तो आपको प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, मिलते हैं हम आप नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।